दोस्तों, मैं हूं माजिद मकसूद, एडमिनिस्ट्रेटर मीरपुर खास लॉ कॉलेज। दोस्तों, एक्चुअली मैं लेट की टेस्ट कराता हूं और अभी रिसेंटली हमारी टेस्ट हुई है जो संडे को हेक ने कंडक्ट कराई है। और आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू और शेयर विथ यू कि बच्चों ने बड़े अच्छे ऑप्टिमिस्टिक होकर पेपर दिया है और सबने कहा कि सर पेपर हमारा बहुत अच्छा हुआ है। तो आई विश देम ऑल द बेस्ट, होपफुली वो क्वालिफाई कर देंगे। तो आज हम इसकी थोड़ी सी सिलेबस के हवाले से बात करेंगे जो अभी नेक्स्ट टेस्ट आने वाली है, क्योंकि हर 3 महीने के बाद एक टेस्ट हुआ करती है और हमारे पास 3 महीने की प्रिपरेशन हम अपने कॉलेज में कराते हैं। तो उस हवाले से मैं थोड़ी बात करूँगा कि इसमें है क्या, इसके सिलेबस के हवाले से बात करेंगे। देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन करनी पड़ती है। किसी को कोई सपोर्ट चाहिए तो वो हमसे रब्ता कर सकता है, एक्सक्यूज़ मी। और उसके बाद आपको 3 महीने मुसलसल इसको पढ़ना होता है, एक्सक्यूज़ मी। तो इसमें क्या चीज़ें हैं, हम थोड़ा उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा इसमें जो अहम चीज़ें हैं वो है इसमें इंग्लिश का पोर्शन, जिसमें एक एसे है और एक उसमें पहले ये लोग जो है वो पर्सनल ओपिनियन देते थे, लेकिन अब पर्सनल ओपिनियन की जगह इन्होंने एक दूसरा सवाल दे दिया है। ओपिनियन के हवाले से पर्सनल स्टेटमेंट हुआ करती थी, अब पर्सनल ओपिनियन हो गया है। इनफैक्ट ओपिनियन जो है वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कैसे डिफरेंट होता है और पर्सनल स्टेटमेंट कैसे डिफरेंट होती है। तो अब पहले ये 2 चीज़ें मतलब है कि जो आती थी उसमें लोग पर्सनल जो स्टेटमेंट होती थी वो थोड़ी आसान होती थी दिखने में, लेकिन अब उसमें ओपिनियन उन्होंने डाल दिया है कि अब पर्सनल स्टेटमेंट पिछले 2-3 सालों से नहीं आ रहा। अब ये अगर कुछ दोस्त अगर इनमें उर्दू का यकीनन ऑप्शन है, लेकिन उसमें आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। उर्दू तो वो फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छी उर्दू होनी चाहिए और उसमें कोई मिस्टेक होनी नहीं चाहिए और उसका स्ट्रक्चरल होनी चाहिए। तो कोशिश करें कि आप उसको इंग्लिश में लिखा करें। अब इसके नंबर्स जो ऐसे हैं वो 15 नंबर्स के 200 अल्फाज का लिखना होता है, बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपने इंटर में किया होगा। और उसके बाद उसमें जो ओपिनियन आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आप कोई ओपिनियन दे दें, को एजुकेशंस के बारे में आपका क्या ख्याल है, टेक्निकल एजुकेशंस के बारे में आपका क्या ख्याल है और आपका पब्लिक स्कूल्स के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो इस तरह के आप सोशल मीडिया के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो ये आपसे ओपिनियन पूछा जा सकता है। हम ऐसे पे भी थोड़ी बात करेंगे, आपको लास्ट में बताऊंगा कि ऐसे कौन से होते हैं। तो ये इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि अगर आप उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन 3 महीने में डेली आप कोई 200-300 अल्फाज लिखा करें डिफरेंट चीज़ों पर, तो आपकी प्रैक्टिस हो सकती है और आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हो। उसके बाद हमारे पास दूसरी क्या चीज़ है, मैं अभी इंग्लिश ही की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट इनको मैं इसीलिए कंसीडर इंग्लिश में करता हूँ कि बच्चों को ज़्यादातर इंग्लिश में ही अगर पेपर दे तो वो अच्छा है। बहुत ही जिसको कुछ मतलब है बहुत ही प्रॉब्लम है इंग्लिश के जुमले बनाने में, वो बेशक उर्दू में दे दे क्योंकि ऑप्शन आपके पास मौजूद है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, आप समझते हैं कि इंग्लिश के जुमले आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं मैं तो उनको जुमले बनाने सिखा लेता हूँ और आप इंग्लिश सीख सकते हैं, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है अगर आप अच्छे स्कूलों से पढ़े हैं। और उसके बाद इसमें इंग्लिश में जो आते हैं वो 20 नंबर्स के, उसमें 3 चीज़ें मेनली होती हैं। एक साइनोनिम होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं और प्रीपोजिशंस होती हैं। अब साइनोनिम एंटोनिम्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसकी मेहनत करनी पड़ेगी और 20 क्वेश्चंस के लिए आपको जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। और वो 3 महीने होते हैं आपके प्रिपरेशंस के लिए, तो वो हम तैयारी भी करवाते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप 20 में से अगर 10-15 नंबर आपने निकाल लिए तो आपको तो 50 ही लेने हैं, क्योंकि आपको 100 नंबर्स का पेपर मिलना है। तो उसमें आपको अगर आप कोशिश करेंगे तो इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। साइनोनिम तो बहुत आसान होते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है, 3-4 अल्फाज होते हैं तो आप गेस कर लेते हैं, तो साइनोनिम आप निकाल लेते हैं। एंटोनिम थोड़ा ट्रिकी होता है। एंटोनिम इसीलिए ट्रिकी होता है कि वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं, वो जो एंटोनिम होता है उसके जो ऑप्शन होते हैं वो ज़्यादातर वो सिनोनिम दे देते हैं, तो बच्चे कन्फ्यूजन में एंटोनिम नहीं लिखते, उसका सिनोनिम ही लिख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। और उसके बाद ये इसके 20 नंबर हैं और उसके बाद उसमें एक प्रीपोजिशंस भी हैं जो आपको वो लिखने होंगे, ऑन, ऑफ, अंडर, आई मीन अबव। तो ये कुछ इस तरह के कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस होते हैं, वो हम सिखाते हैं, वो इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो 20 नंबर का आपका इंग्लिश का पोर्शन होता है
जो MCQs का होता है, और 25 नंबर आपके ऐसे होते हैं जिसमें आपको लिखना पड़ता है। वो इधर आप इंग्लिश में लिखें या आप उर्दू में लिखें। इंग्लिश में जैसे मैं आपसे मतलब एम्फेसाइज करता हूँ और दोस्तों को कहता हूँ, बच्चों को कहता हूँ अपने को कि आप इंग्लिश में लिखें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या चीज़ है, आगे आपके पास जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, और जनरल नॉलेज थोड़ी सी इस हवाले से ट्रिकी है कि वो दुनिया का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ज़्यादातर वो सवाल पूछते हैं कि भाई इसका कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है इस मुल्क की, और इस तरह के सवाल आते हैं। और UN के सवाल आते हैं, कुछ इंटरनेशनल गेम्स के सवाल आते हैं। तो इस तरह के आपके पास कुछ इंटरनेशनल कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है उसके बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में सवाल आपके पास आ सकते हैं। तो जनरल नॉलेज को आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं, इस जनरल नॉलेज की मैंने आपको बताया कि 20 नंबर से, तो इस पर थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका साल ज़ाया हो जाएगा, और उसके बाद आप नेक्स्ट में जाके आपको एक की टेस्ट देनी पड़ेगी। और उसके बाद आपके पास है इस्लामिक स्टडी। अब इस्लामिक स्टडी में बच्चे कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि ये सारा दिन हमारे सोसाइटी कुछ इस तरह की बनी हुई है, तो वो सारा दिन तारिक जमील को सुनते रहते हैं। कोई इसमें मुश्किल चीज़ें तो आती नहीं हैं। उसमें आपके पास आता है ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ये 10 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं। उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदीनी ज़िंदगी के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत सारों को इसके बारे में पता है। और इसके बाद कलाम पाक के बारे में सवाल आते हैं, कितनी मक्की सूरतें हैं, कितनी मदनी सूरतें हैं, और उसके बाद उसमें आयात कितनी हैं, कुछ इस तरह के सवाल आते हैं। नबियों के ज़िक्र कितने, कौन से नबी का जिक्र सबसे ज़्यादा है, कुछ इस तरह के सवाल उसमें आते हैं। और 10 नंबर्स होते हैं, और बच्चे बड़े आराम से निकाल लेते हैं, वो कोई मसला नहीं होता। उसके बाद जो ट्रिकी चीज़ है वो है उर्दू वोकेबलरी। अब उर्दू की जो वोकेबलरी है, इसके लिए लोग परेशान भी होते हैं। और अगर आप इसको देखें भी सही, कुछ बुक्स में देखेंगे तो आपको, भले आप उर्दू स्पीकिंग हो, उसमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं जो आप उनसे फेमिलियर नहीं होते, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बिल्कुल वो अल्फाज नहीं बोले जाते, तो वो बहुत ही मुश्किल अल्फाज जो है उसमें देते हैं। तो ये थोड़ी सी ट्रिकी होती है, और अगर आप उसमें थोड़ा सा देख लेंगे, ऑप्शंस भी आपके पास होते हैं, लेकिन उसको आपको करना पड़ेगा और थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 10 नंबर इसके हैं, और 10 नंबर्स में आप उर्दू में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मैं दोस्तों को रिकमेंड करता हूँ मैथ्स। अब मैथ्स में जो स्पेशली जो बच्चे उसमें आपके प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, उनको मैथ्स पे थोड़ी बहुत उनको देख लेना चाहिए, क्योंकि कोई सवाल ऐसा बहुत ही आसान आ जाता है तो वो कर सकते हैं। लेकिन मेडिकल वाले बच्चों के लिए, जो प्री मेडिकल साइड से आते हैं या आर्ट साइड से आते हैं, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 नंबर है। अब 5 नंबर के लिए आप अगर दूसरी चीज़ों पे थोड़ी सी फोकस कर लें, थोड़ी सी मेहनत कर लें, तो आप नंबर ले सकते हैं। और अगर आप 5 नंबर्स के लिए आप मैथमेटिक्स की सारी चीज़ें खोल के निकालेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे, तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो प्री मेडिकल के लिए, और जो खास करें कि कॉमर्स के बच्चे आते हैं, बीकॉम करके आते हैं या आर्ट्स में आते हैं, जो उन्होंने किया होता है, बीकॉम तो नहीं होता आजकल, तो उनको इंटरमीडिएट है तो वो आईकॉम ही होता होगा। और उसके बाद वो जो इंटरमीडिएट भी जो अगर आर्ट्स में आते हैं, तो उनको मेरा ख्याल थोड़ा सा उनको ये हो, मतलब है कि प्रॉब्लम हो सकती है मैथमेटिक्स में। अगर वो टाइम अपना ज़ाया कर सकते हैं तो वो कोशिश करें मैथमेटिक्स को अवॉइड ही करें, क्योंकि मैथमेटिक्स में कितनी चीज़ें पढ़ेंगे। आपको अगर वो परसेंटेज भी घुमा के देंगे तो आप नहीं निकाल सकेंगे अगर आप आर्ट के हैं। और उसके बाद रेशियो हैं, और उसके बाद अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, और उसके बाद सेट्स हैं। तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स, वो कहीं से भी कोई भी सवाल दे सकते हैं। और ऐसा सवाल अगर आपको वो वर्ड्स में दे दिया, अगर कोई इस तरह का सवाल, तो शायद आर्ट वाले बच्चे उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि आप जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले जितने बच्चे हैं, उनको चाहिए कि इस जो 5 नंबर है उसको थोड़ा सा उसको छोड़ ही दें। मेरा यही ख्याल है, अगर किसी की मैथ्स अच्छी नहीं है। और उनके लिए ये है कि आप जो दूसरी चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर लें, लाइक इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कर लें, और जनरल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस कर लें, और पाकिस्तानी पे ज़्यादा फोकस कर लें, तो और ऐसे लिखने पे ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। अगर उस पर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो उनकी जो नंबर हैं वो अच्छे आएंगे। मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि इसमें सिर्फ 50 नंबर लेने, 100 का पेपर होता है, इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती।
और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अगर आप एसेस के बारे में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देखिए आपके पास 3 अल्फाज 300 का नहीं आता, ये मतलब है कि आपने इंटर में किया होगा तो वहाँ कम से कम 3 और 350 अल्फाज का आपको ऐसे लिखना आता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे सिर्फ जो है वो आपको 200 अल्फाज का लिखना है। अब 200 अल्फाज में ऐसे आपके पास क्या आ सकता है, जैसे अभी संडे को आया था टेक्निकल एजुकेशन पे आपको लिखना था, तो इस तरह आपके पास को एजुकेशन मैंने कहा आ सकता है, इलिटरेसी पे भी आ सकता है कि हमारे पास जो इलिटरेसी रेट है वो क्यों है, क्या वजह है उसकी, तो इस पे भी आपको इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। और उसके बाद ह्यूमन राइट्स पे आ सकता है कि ह्यूमन राइट्स, स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स हमारे मुल्क की क्या सूरत हाल है, उस पे आप लिखिए, क्योंकि एक जब लायर बनता है तो उसके लिए ह्यूमन राइट्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। माई एम इन लाइफ, आपका क्या मकसद है, आप वकील क्यों बनना चाहते हैं, या जो भी आपका ज़िंदगी में जो आपका एक ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में आप लिखिए। तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। जब नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी एसेस के बारे में तो उस पर मैं थोड़ी सी इस पे बात कर लूँगा कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। और डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, हमारे पास डेमोक्रेसी किस तरह है इस मुल्क की, तो डेमोक्रेसी के बारे में इतना कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं, क्योंकि हम तो प्रोफेशनल है, शायद मैं कह रहा हूँ इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल चीज़ उसको लिखने में थोड़ी सी होती है, 200 अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं होता, तो उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लेट के लिए परेशान हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे पास ऐसे भी आ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, और मेरी वीडियो भी आप देखा करें जो हमारे वेबसाइट्स पे और हमारे पेज पे ये अवेलेबल होंगी, यूट्यूब चैनल्स पे जो मीरपुर ख़ास लॉ कॉलेज के नाम से हमने बना लिया है उस पर भी आपको वीडियो मिलेंगी। आप इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ इस तरह की चीज़ आपको आपके जहन में है, आप उसमें भी डालेंगे तो यकीनन में हम उसको भी आपको जवाब देंगे। और एक चीज़ और ये कि हमारे पास जो लॉ की जो एडमिशन टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो 15 दिसंबर से हम उनकी क्लासेस चला रहे हैं, कुछ एडमिशन्स हो गई हैं। अगर कोई बच्चा उसके लिए एडमिशन लेना चाहता है तो ही और शी इज़ वेलकम। मैं कॉलेज में मौजूद होता हूँ तकरीबन 2-2:30 बजे तक, और उसके बाद भी अगर कभी कभार मैं मौजूद होता हूँ, वो उससे पहले अपॉइंटमेंट के लिए अपना कोई कॉल मुझे कर देंगे कि मैं इस टाइम पे आ जाऊँगी या आ जाऊँगा, तो मैं यहाँ वहाँ पे अवेलेबल होता हूँ और मैं अपने काम वहाँ करके बाद में ही आता हूँ। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट के बाद आप अपनी एडमिशन कंफर्म कराएंगे तो 15 को हम क्लास चलाएंगे। आपका